दोस्तों, क्या हो जब आपके अकाउंट में पैसा हो और किसी मैसेज के ज़रिए पैसा काट लिया जाए। और दोस्तों, आपका पैसा कटते ही बहुत तकलीफ़ होता है। दोस्तों, हम लोग भाग के किसी नज़दीकी बैंक शाखा पे जाते हैं और उससे पूछेंगे तो बोलेगा आपने लोन एक्टिवेट करवाया था। दोस्तों, जब पैसा कटता है तो कुछ न कुछ वो लोग बता के बात को हटा देंगे, नहीं तो बोलेंगे जाओ कोई फॉर्म भर के लाओ, तब ये जाके सही होगा। पूरा दिन बैंक का चक्कर कटवाएंगे। दोस्तों, उसके बाद काम हुआ तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाओ घर, कल सुबह फिर जाओ। नमस्कार दोस्तों, तकलीफ़ सबसे ज़्यादा तब होता है जब एक अकेला आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी जब अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई लेके, पूरी ज़िंदगी की कमाई जब उसका एक मैसेज के ज़रिए पैसा कट जाता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। दोस्तों, आदमी पैसा अपने इंडिया के बैंक में नहीं रखेगा तो कहाँ रखेगा। दोस्तों, यहाँ भी वो पैसा सेफ नहीं है, पैसा कटना ही है। दोस्तों, कभी फाइनेंस के ज़रिए, कभी एटीएम के ज़रिए, कभी लोन के ज़रिए, कभी किसी फंड के ज़रिए पैसा जो है काट लिया जाता है। दोस्तों, हर किसी के मोबाइल पे 24 घंटा, हर सेकंड में हर किसी के मोबाइल पे मैसेज आता है और दोस्तों मैसेज के ज़रिए पैसा काट लिया जाता है। दोस्तों, अब इंडिया में इतने सारे बैंक हैं। दोस्तों, आदमी पैसा कहाँ रखेगा? इंडिया में तो रखेगा या अपने बैंक में रखेगा। कोई भी अकाउंट हो, करेंट हो, सेविंग हो, जनधन हो, कोई भी अकाउंट हो, अपने अकाउंट में ही पैसा रखेगा। दोस्तों, हर सेकंड हर आदमी के मोबाइल पे मैसेज आता है और पैसा कट जाता है। दोस्तों, लगभग इतने सारे बैंक हैं, लगभग यही कोई 10,000 बैंक से ज़्यादा ही होगा। दोस्तों, एक एक बैंक में 10-10 हज़ार से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सैलरी देनी रहती है। अगर बैंक वाला 135 करोड़ की आबादी में अगर एक 100 करोड़ अकाउंट है सबका, दोस्तों एक अकाउंट से 1 रुपया भी काटता है तो 100 करोड़ हो जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ मिडिल क्लास वालों के साथ ही होता कि पैसा कटे। दोस्तों, सब पे मैसेज नहीं आता, सबका अकाउंट चेक किया जाता है आधार के जरिए। आधार जो लिंक है उसके जरिए पूरा अकाउंट चेक किया जाता है, ये गरीब है या अमीर है, कहाँ से है, बिहार से है, यूपी से है, अदरवाइज कोई भी राज्य हो, कोई भी स्टेट हो, उसके हिसाब से उस पर मैसेज आएगा और पैसा कटेगा। दोस्तों 135 करोड़ जनता से अगर 35 करोड़ जनता निकाल दें तब भी 100 करोड़ बचता है। और 100 करोड़ से अगर 1 रुपया वसूलें तो 100 करोड़ एक दिन का बनता है। दोस्तों, इससे अच्छा धंधा और क्या हो सकता है। दोस्तों, अपना खुद का पैसा निकालने के लिए धक्के खाना पड़ता है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास वालों को, ना कि अमीर। दोस्तों, अमीर लोग कभी लाइन नहीं लगाते, उनका पैसा ऐसे ही निकल जाता है। वो लोग जाएंगे बाहर से ही हाय बाय हो जाएगा, नहीं तो फ़ोन के जरिए दोस्तों उनका पैसा उन्हें मिल जाता है। लेकिन मिडिल क्लास वहाँ जाके लाइन लगाएगी और तब भी नहीं निकलेगा, बोलेंगे 2 घंटे बाद, अभी टाइम है, या कल आना, नहीं तो बोल देंगे पैसा ही नहीं है, अभी निकल नहीं रहा है, सर्वर नहीं काम कर रहा है। दोस्तों, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत तकलीफ होता, खुद का पैसा निकालने के लिए लाइन लगाओ फिर भी नहीं निकलता। दोस्तों,
अगर आपका अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है तो नंबर लिंक होना चाहिए दोस्तों, तभी खाता खुलेगा। अब दोस्तों ये आधार कार्ड का सिलसिला, दोस्तों ये आधार कार्ड वाला स्कैम 28 जनवरी 2009 में शुरू घोषणा कर दिया था कांग्रेस सरकार ने। दोस्तों 28 जनवरी 2009 में दोस्तों घोषणा कर दिया कि आधार कार्ड बनेगा। दोस्तों तब तो नहीं बनता है, कुछ दिन के बाद दोस्तों महाराष्ट्र की एक महिला 29 सितंबर 2010 में दोस्तों महाराष्ट्र की एक महिला का आधार कार्ड बनता है। इंडिया का पहली बार एक औरत का आधार कार्ड बना दोस्तों 29 सितंबर 2010 में। दोस्तों जिस औरत का आधार कार्ड बना वो महाराष्ट्र की नंदुरबार जिले टेम्भली गांव की दोस्तों रंजना यादव का आधार कार्ड बना पहली बार इंडिया में। दोस्तों ये सिलसिला यहाँ से शुरू होता। अभी तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, आगे देखते हैं होता है क्या। दोस्तों अब कुछ दिन, कुछ साल, कुछ महीने बीतते हैं, जब आता वो दिन 2014 दोस्तों, यानी बीजेपी सरकार दोस्तों, तब जाके इस स्कैम पे अच्छे से काम होता है। दोस्तों ये क्राइटेरिया शुरू होता है तब जब 2014 में बीजेपी सरकार आती है तब। दोस्तों ये क्या क्या नियम लगाती है दोस्तों, पहले तो आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया आधार कार्ड का मान्य है दोस्तों। आइडेंटिटी कार्ड यानी पहचान पत्र का मतलब ख़त्म हो गया, जो कि शुरुआत उसी से हुआ है, उसी के जरिए ये भी बना है दोस्तों। लेकिन पहचान पत्र को ख़त्म कर दिया गया, यानी वोटिंग कार्ड को ख़त्म कर दिया गया। दोस्तों आधार कार्ड इतना ज़रूरी है कि आधार कार्ड रहेगा तभी खाता खुलेगा। आधार कार्ड के साथ साथ दोस्तों साल या 2 साल या 3 साल के बाद पैन कार्ड का भी मान्य हो गया। पैन कार्ड रहेगा तो खाता खुलेगा अकाउंट दोस्तों। और ये सब तो यहाँ तक ठीक था दोस्तों, अभी तो नंबर लिंक होना बहुत ज़रूरी है। नंबर मोबाइल का लिंक होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका अकाउंट यानी खाता खुल सकता है दोस्तों। और ये इतना क्राइटेरिया होने के बाद दोस्तों 14 से लेके 18 तक में एक क्राइटेरिया मतलब कंप्लीट हो गया दोस्तों। जो स्कैम था दोस्तों वो कंप्लीट हो गया, ताकि हर एक बंदे के ऊपर, हर एक इंडियन के ऊपर नज़र रख सके हमारी सरकार, किसके खाते में कितना पैसा है दोस्तों। उसके हिसाब से उस पर कटेंगे, यानी टैक्स लगेगा दोस्तों। इंडिया में अगर 30,000 से ज़्यादा 2 दिन आ गया तो टैक्स कटने लगेगा दोस्तों। तो और देश इसमें है जो वहाँ जहाँ टैक्स कटता ही नहीं है दोस्तों। हमें आज भी वो दिन याद है, 8 नवंबर 2016 दोस्तों, जब रात को 12 बजा। आज मध्यरात्रि वर्तमान में 500 रुपए और 1,000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। और हमारी बीजेपी सरकार यानी मोदी सरकार ने आके ये कह दिया कि आज रात 12 बजे से 500 या 1000 के नोट बंद, यानी रद्दी के बराबर में कोई नहीं लेगा। अब दोस्तों सारा खेल यहाँ से शुरू होता है दोस्तों। जब वो नोटबंदी होता है उसके कल या परसों के बाद या बाद दोस्तों, जब हम सामान लेने दुकान पे जाते हैं वो नोट लेकर, तो दुकान वाला क्या बोलता है, 100 रुपये या 50 रुपये कटेगा इसका, बाकी सामान लो आप, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा।
दोस्तों खुद के ही देश में खुद का पैसा ना चले, इससे ज़्यादा गरीबी और क्या हो सकता है दोस्तों। और सामान लेने जाओ तो 100 रुपया वो खुद का काटता था, 400 रुपये का ज़बरदस्ती सामान देके दोस्तों बोलता था अभी हो गया। कहीं भी किसी भी दुकान पे जाओ, और इस पे 4 या 5 दिन के बाद मोदी सरकार ने क्या बोला, ये काला धन वापस आना चाहिए। कि हम नोटबंदी इसलिए किए हैं कि ब्लैक मनी बाहर से यानी फॉरेन कंट्री से वापस लाया जा सके। दोस्तों हुआ इसका उल्टा, गरीब का जो वाइट मनी था वो ब्लैक में कन्वर्ट हो गया, यानी कोई लेने ही वाला नहीं है दोस्तों। रद्दी के भाव फेंके जा रहे हैं और उनको कोई छूने वाला भी नहीं, जला दे रहे हैं लोग। दोस्तों खेल तो शुरू हुआ कल से, ये तो नोटों से लेके सामान तक की मारामारी थी दोस्तों। 10 जनवरी 2017 जब मिडिल क्लास उठ के सुबह 5 बजे जाके लाइन लगाती है ताकि पैसा हमारा अच्छे से टाइम पे निकल जाए, लेकिन वो पैसा नहीं निकलता, क्योंकि दोस्तों 500 और 1000 के नोट जिस वक्त बंद हुआ, कम से कम 135 करोड़ के जनता में उतना नोट छापने के लिए कम से कम 2 महीने का टाइम चाहिए, जो सरकार के पास नहीं था। दोस्तों हर एक बंदे के हाथ में 100 करोड़ के हाथ में कम से कम 500 का नोट होना चाहिए, जो कि दोस्तों वो टाइम पे नहीं था। दोस्तों 20-22 दिन के बाद थोड़ा बहुत चलने लगा, वो भी पैसा निकालने जाते थे बैंक पे, अपने नज़दीकी बैंक पे पैसा निकालने जाते थे तो कितना निकलता था, 500 नहीं तो 2000 नहीं तो 1000, वो भी 500 का नोट। अब 2000 निकलता था दोस्तों, 2000 का नोट देते थे वो लोग। लिटरली दोस्तों बता रहा हूँ, इतना परेशान हुआ हूँ मैं खुद। दूसरे का दोस्तों मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं खुद इतना परेशान हुआ हूँ। दोस्तों लोग सवेरे उठ के 5 बजे जाके लाइन में पहली जगह पे मतलब रहना चाहते थे या आगे जाने की कोशिश करते थे, क्योंकि जो आगे रहेगा उसी को पैसा मिलेगा। वो भी लाइन में सब लोगों को पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों, जो आगे है 10 लोगों को 15 लोगों को पैसा मिलेगा, उसके बाद बैंक बंद, नहीं तो सर्वर काम नहीं कर रहा है दोस्तों, नहीं तो कुछ और यानी अदरवाइज प्रॉब्लम की वजह से बैंक को मतलब कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया जाता था दोस्तों। अब बंद रहते हुए भी पब्लिक वहाँ पे नंबर लगा के बैठी रहती थी, क्योंकि उन लोगों को एक ना एक काम है दोस्तों। खेती का काम हो गया, कभी और किसी इमरजेंसी काम के लिए दोस्तों पैसे का सख्त ज़रूरत था, इसलिए पब्लिक 5 ही बजे 4 ही बजे वहाँ से अपने घर से निकल के लाइन में जाके रहती थी दोस्तों। भगदड़ हुआ, कभी प्रशासन की वजह से इतने लोग मारे गए दोस्तों, बता रहा हूँ। कभी प्रशासन पीट पीट के मार डालते थे उन लोगों को, कभी भगदड़ की वजह से दबके लोग मर जाते थे, कभी आपस में झगड़ा करके लोग एक दूसरे को मार देते थे दोस्तों। इतना परेशानी हुआ, और हमारे मोदी जी क्या कहते हैं, अच्छे दिन आएंगे दोस्तों। हमें हमारे अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें हमारा जो बुरा दिन था वही लौटा दीजिए दोस्तों। हमारा जो टाइम था या जो भी बात कहना था यहीं तक था दोस्त। नमस्कार दोस्त।